हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए एक बार फिर अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स नाइट्रोजन फैमिली में डिस्कस कर दिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर दिया आपको रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विथ हैलोजेंस पे। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, हमें बहुत डिटेल नहीं करना है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं जेई मेन की या जेई एडवांस की, नीट की या अपने क्लास 12 टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स की। यदि इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखेंगे तो आई होप आपको अलग से कोई जरूरत नहीं होगा। सो लेट अस सी द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। आप देखेंगे अपने बुक में लिखा है, इसी को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डाई नाइट्रोजन, दैट इज योर N2। सो नाइट्रोजन इज commercially prepared, nitrogen is commercially prepared by heating ammonium dichromate, by heating ammonium डाइक्रोमेट। कभी कभी किसी कंपाउंड का फार्मूला स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा अमोनियम डाइक्रोमेट, यूजुअली हम सुनते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। तो K पोटेशियम है, K के बदले अमोनियम डाल दीजिए। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1, अमोनियम की भी वैलेंसी 1, पोटेशियम पे 1+ चार्ज, अमोनियम पे भी 1+ चार्ज। तो यहां भी NH4 हमने लगा दिया। तो ये मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम इसको हीट किए तो क्या मिला हमको नाइट्रोजन गैस मिल गया। कहता और क्या मिल सकता है, और मिलेगा द सेकेंड प्रोडक्ट इज योर Cr2O3। दिस सेकेंड प्रोडक्ट इज योर Cr2O3 एंड व्हाट इज द अनदर प्रोडक्ट। अब सोचिए बच क्या गया, बच गया मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। अब आप इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो देखिए 2 क्रोमियम है, यहाँ 2 क्रोमियम है, देखिए 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन देखिए 4 2 जा 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन है, ध्यान देना है 8 है, 8 दिमाग में रखना। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हिंदी में कहते हैं, 4 2 जा 8। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 7 है, तो 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 7। तो ये एक प्रोसेस हो गया हमारा कि नाइट्रोजन इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। द सेकेंड इज कि लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे। तो इन लेबोरेटरी it is obtained by the reaction of, by the reaction को मैंने शॉर्ट में लिख दिया RKL, रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट। तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड है और देखिए ये आपका सोडियम नाइट्राइट है। ये अमोनियम क्लोराइड एक्वस, आप चाहें तो ये क्यों लिख सकते हैं, बट मैंने नहीं लिखा कि ये तो अंडरस्टूड है, सारे बच्चे हमारे जानते हैं। ये सोडियम नाइट्रेट, भाई ये मिलकर के खुद सोचिए, इसका केटाइन है अमोनियम आयन। देखिए अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ये सोडियम नाइट्राइट है तो सोडियम आयन और नाइट्राइट आयन, तो इसका केटायन इसके एनायन से कंबाइन करेगा तो क्या दे दिया, ये दे दिया NaCl।
उधर नाइट्रोजन हमको बनना है, मैंने नाइट्रोजन बना दिया। एंड देन आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गए, तो नेचुरली इट विल गिव योर H2O। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को करते हैं। अब है कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तुरंत देखिए क्लिक करेगा, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 डाल दीजिए। देखिए N2 है, यहाँ भी देखिए 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 1 सोडियम 1 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये आपको 2 मेथड हो गए नाइट्रोजन बनाने के। कहता क्या कोई दूसरा मेथड भी है जिससे कि हम नाइट्रोजन बना सके। कहता वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट एग्जाम के लिए, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे नीट हो, या टर्म 1 बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 12 हो। सपोज आपको किसी ने पूछा कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे। ये तो ठीक है आपने नाइट्रोजन बनाया, बट प्योर नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे। तो राइट, वेरी प्योर नाइट्रोजन is obtained by the thermal decomposition, by the thermal decomposition of azides। अब सबसे पहला प्रश्न आएगा आपको कि भाई ये एजाइड क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एजाइड नहीं सुने होंगे अब तक कि एजाइड क्या होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आयन पढ़ते हैं। इफ आई राइट NO3 माइनस देन इट इज कॉल्ड नाइट्रेट आयन। इफ आई राइट NO2 माइनस इट इज कॉल्ड नाइट्राइट आयन। इफ आई राइट N के ऊपर 3 माइनस तो ये कहलाता है नाइट्राइड आयन। लेकिन यदि हम लिखते हैं N3 के ऊपर 1 माइनस देन इट इज कॉल्ड योर एजाइड आयन। तो काफी सिमिलैरिटी आपको लगेगा नाइट्राइड में और एजाइड में। एक एसिड होता है आपने सुना होगा HN3 दैट इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड, लेकिन यही NH3 लिख दीजिए तो अमोनिया हो जाता है। तो सिमिलर चीजों को जरूर वाच करिए, ये सब बहुत धोखा देगा आपको एग्जाम्स में फार्मूला लिखने में। तो एजाइड हमारा जो है, हमको एजाइड से मतलब था, बाकी से हमको मतलब नहीं, हमने छोड़ दिया। तो एजाइड जब हम N3 माइनस लिख दिए, सोचिए कि सर ये N3 माइनस हमारा यहां हो गया। बेरियम एजाइड हमने लिख दिया, तो बेरियम के लिए तो भाई बेरियम की वैलेंसी 2 हो रही है, ये भी आप जानते हैं कि सर बेरियम पे तो 2+ चार्ज है। तो करें क्या, हम चार्ज कैसे बैलेंस करें। तो चार्ज बैलेंस अगर करना है आपको, तो अब आप देख सकते हैं ये जो N3 था इसको मैंने 2 कर दिया। सो दिस इज योर बेरियम एजाइड। ये हमारा क्या हो गया, बेरियम एजाइड। इसको हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया, मीन सिंपली इसको हीट किया, तो ये ब्रेक कर गया किसमें, बेरियम में, एंड 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग वेरी प्योर नाइट्रोजन। परहैप्स इन योर NCERT, यदि आप NCERT देखेंगे तो उसमें एक इंडेक्स क्वेश्चन भी है। आई होप यू नो, एक इंडेक्स क्वेश्चन है आपके NCERT में, दैट इज 7.3 और सॉल्व एग्जाम्पल में। एग्जैक्ट याद नहीं है इंडेक्स तो, और इट मे बी योर सॉल्व एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट सोडियम एजाइड। देखिए यहां हमने बेरियम एजाइड दिया, वहां क्वेश्चन कह रहा हमारा सोडियम एजाइड। तो हम कहेंगे सर सोडियम एजाइड का फार्मूला क्या लिखेंगे। देखिए Na+ है और ये एजाइड माइनस है, तो दोनों को एक एक ही ले लेने से काम चल जाएगा। तो वी कैन राइट NaN3, इसको हीट करेंगे सोडियम एजाइड, यू विल गेट सोडियम
एंड नाइट्रोजन। यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए। सो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन प्योर नाइट्रोजन। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर करेंगे। So thank you and let us wait for my new video lecture.